सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम साहित्य सागर के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी संदेह का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें प्रसाद जी ने मनुष्य के मनोविज्ञान को प्रकट किया है। यह कहानी शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार के द्वंद्व की कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। रामनिहाल एक पढ़ा लिखा युवक है जो नौकरी की तलाश में श्यामा के घर आकर किराए पर रहने लगता है। वह उसी शहर में रहते हुए अपना भविष्य बनाना चाहता है। श्यामा उस मकान की मालकिन है जो एक विधवा स्त्री है। रामनिहाल को श्यामा से एक तरफा प्रेम हो जाता है, जबकि श्यामा अपनी पूरी निष्ठा, पवित्रता और दृढ़ता के साथ रामनिहाल को सिर्फ अपना मित्र ही मानती है। इसी बीच रामनिहाल के साथ काम करने वाले परिचित ब्रजमोहन जी के घर अतिथियों का आगमन होता है। उनके घर में मोहन और मनोरमा अतिथि के रूप में आते हैं। समय अभाव के कारण ब्रजमोहन रामनिहाल से अपने अतिथियों को बनारस के घाटों का भ्रमण कराने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। रामनिहाल मोहन और मनोरमा को बनारस के घाटों का भ्रमण कराने के लिए बनारस के घाटों पर ले जाते हैं। उसी दौरान रामनिहाल मनोरमा की ओर आकर्षित हो जाता है। तभी मनोरमा उसे अपने पारिवारिक क्लेश की जानकारी देती है और उससे मदद की गुहार लगाती है। भ्रमण के दौरान मोहन अपनी पत्नी पर संदेह व्यक्त करता है और उसे चरित्रहीन बताने का प्रयास करता है। इधर मनोरमा को रामनिहाल की सहानुभूति मिलने लगती है। इसी दुख से दुखी होकर मनोरमा बनारस से चले जाने के बाद भी रामनिहाल को पत्र लिखती रहती है। उन्हीं पत्रों को एक हाथ में लिए तथा दूसरे हाथ में श्यामा की तस्वीर पकड़े रामनिहाल असमंजस की स्थिति में रहता है कि वह श्यामा का घर छोड़कर जाए अथवा ना जाए। श्यामा का घर छोड़ने का रामनिहाल को बहुत दुख है, इसीलिए उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे होते हैं। वह श्यामा को सच्चाई बताना नहीं चाहता, परंतु श्यामा उसके हाथ में स्वयं की तस्वीर देख करके वास्तविकता जान जाती है। इस पर वह रामनिहाल को समझाती है कि उसे जाकर के मनोरमा की मदद करनी चाहिए, किंतु उसकी सहायता करने के पश्चात वह पुनः वापस उसी के घर में आ जाए। और इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे कहानी के उद्देश्य की। प्रत्येक कहानी का एक उद्देश्य होता है। बच्चों, लेखक ने इस कहानी में कहानी के पात्रों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को वास्तविक रूप दिया है। एक ओर श्यामा के साथ प्रेम के संदेह के कारण रामनिहाल अपने जीवन को सकारात्मक रूप देता है, वहीं दूसरी ओर मनोरमा का पति मोहन अपनी पत्नी पर संदेह व्यक्त करता है और अपने पारिवारिक जीवन को नष्ट कर देता है, अपने पारिवारिक जीवन को नर्क बना देता है। मनोरमा के पत्र रामनिहाल के पास आते रहते हैं, जिससे रामनिहाल को संदेह रहता है कि मनोरमा उससे प्रेम करती है। बच्चों, जहां संदेह होता है वहीं अविश्वास का जन्म होता है। कहानी का मुख्य पात्र रामनिहाल अविश्वास के कारण भटकता रहता है, भ्रम की स्थिति में हमेशा रहता है, हमेशा वो भ्रम की स्थिति में ही रहता है। इस पूरी कहानी का ताना बाना रामनिहाल, मनोरमा, श्यामा, ब्रजमोहन के जीवन में उत्पन्न हुए संदेह पर आधारित है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस कहानी का शीर्षक संदेह पूरी तरह से सटीक और सार्थक है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको कहानी का सारांश भली भांति समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
धन्यवाद।